प्रेज लॉर्ड। ये लियाने मतलब प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को समझ देता हूँ। प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का दिन हमारे जीवन में डाल लिया और बहुत से प्रतिकूलों को पार करके प्रभु के पवित्र उपस्थिति में आने के लिए पवित्र लोगों को सहायता किया। सुबह अच्छा जोरदार बारिश था तो प्रभु से बहुत विनती किया और प्रभु ने बारिश थोड़ी समय के लिए बंद कर दी। सब लोग समय पर आने के लिए बारिश दे करके रुकने वाला है तो उनको भी प्रभु सहायता करे, ऐसा प्रार्थना किया और प्रभु ने पहुंचाया। तो वो बहुत महान है, वो प्रार्थना सुनता है। अभी 3 संदेश हो गया है, 4वां संदेश अभी देने जाएगा। 3 संदेश हो गए। पहले प्रभु दास ने इतना सुंदर एक संदेश दिया, नंबर 1 संदेश, दिल को बहुत छूने वाला संदेश। के बाद में प्रभु दास ने गीत गाने से पहले एक संदेश दिया, बहुत शॉर्ट में डाले, बहुत गहरा। और तीसरा एक गीत गाया, वो एक बड़ा संदेश, बहुत भयंकर संदेश। कई लोग 3 संदेश नष्ट किए, बहुत दुख की बात। कई लोगों को 2 संदेश नष्ट हो गए, 3 संदेश जिसको मिल गया वो कितना धन्य है। अभी 4वां संदेश सुनने जा रहे हैं। आपको मालूम है आज हम लोग जो अनुभव कर रहा है उसके लिए किसी ने कुछ तो खर्च किया है। हमें बात को पुनरुत्थान का पवित्र दिन में ये हर एक बात को हमें जानना जरूरी बात है। हम लोग प्रभु का आराधक बनने के लायक ही नहीं था, है ना। हम किसी प्रकार प्रभु का निकट नहीं आ सकता था, है ना। और आज जो हमें मिला हुआ शांति और ये आनंद, ये आशा, ये कहां से मिला? हमने कोशिश करके मिला? नहीं, ये सब प्रभु की ओर से हमको दान मिला। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज भी हमको ये योग्य बनाने वाला वो कार्य का गहराई समझने के लिए प्रभु ने प्रभु के आगमन तक पवित्र लोगों को करने के लिए दिया हुआ बात है। प्रभु का मेष आज भी प्रभु का मेष हमारे बीच में है और ये मेष की ओर देखता है तो हमारे दिल में कितना मतलब उठना चाहिए। मुझे ऐसा बनाने के लिए मेरा प्रभु मुझसे प्यार किया, याद करना चाहिए और एक बहुत बड़ा तैयारी के साथ हम प्रभु के उपस्थिति में आना चाहिए। सब लोग दिल लेकर आया ना, ओके। कैसा भी दिल ले तो भी मैं चाहता हूँ आज वो दिल टूटेगा, टूटना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन में सामर्थ्य है। प्रभु टूटा हुआ दिल वालों से प्रसन्न रहते और टूटा हुआ दिल वालों को निकट रहते, ये सब बड़ी बात है। तो आज एक टूटा हुआ दिल हमारा एक नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। तो प्रभु सबको सहायता करे। आज मेष में जाने से पहले एक छोटा सा एक वचन बताना चाहता हूँ। फिलिपियों का पत्री उसका 2रा अध्याय, उसका 6 से 8 तक का वचन। फिलिपियों उसका 2रा अध्याय 6 से 8 तक का वचन। इसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहन। बहुत बड़ी बात है कि ये वचन हम लोग बहुत बार ध्यान किया हुआ वचन है। हमारा आत्मीय जीवन में ये जीवन की यात्रा जब तक दुनिया में हम रहता है उस समय में सच्चा आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी नम्रता में है। नम्रता है। प्रभु उन्नति पाने वालों को प्रति एक ही बात कहता है, नम्र बनो, नम्र बनो, नम्र बनो, नम्र बनो, नम्र बनो। हमें ये बात को जानना पड़ेगा। हम
हम लोग आज अपने जीवन में कहाँ तक नम्र है ना? क्योंकि अगर हम प्रभु का कहा हुआ एक भी बात को अगर नहीं मानने वाला है तो हम नम्र नहीं। मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ एक शब्द है, 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय का 9 वचन। वहां पर पौलुस कोरिन्थ मंडली को ये बोलकर कहता है, क्योंकि मैंने इसमें भी लिखा था हाँ, कि तुम्हें परख लूं हाँ, कि तुम मेरी सब बातों के हाँ, मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। हाँ, मेरे सारे बात को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। हमें ये बात को जानना प्रियो। हम लोग प्रभु में आने के बाद में हम लोग जो भी बात सुनता है वो बात मानना चाहिए। मानने वाला एक दिल चाहिए, और हमें मानने वाला दिल नहीं तो इसका मतलब क्या है ना, हम लोग कहीं ना कहीं रिबील करता, हम लोग विरोध करता है, हमारे में ऐसा कई अपगुण है, हमें उसको दूर करना है, मानना चाहिए, है ना। बहुत बार हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का महिमा के लिए कई बात करता है तो वो बात को लोग मानते नहीं, सुनता है लेकिन मानते नहीं। जो सुनता है और नहीं मानता तो अपने आप को समझ लो, लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में अपने आप को धोखा देने वाला बन जाता। प्रभु को धन्यवाद हो। अभी यहाँ पर हमने जो पढ़ा हुआ भाग बहुत गंभीर है, तो मैं आप जो है आपको प्रभु यीशु मसीह का 7 रूप बताना चाहता हूँ। क्या है? 7 रूप, यीशु मसीह का 7 रूप। आपने ऐसा बात कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन मैं आग्रह करता हूँ सब लोग दिल लगा करके, मन लगा कर सुनना। यीशु मसीह का 7 रूप। प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आया ना? हेडिंग में समझ में आया? ओके। तो यीशु मसीह का सबसे पहला रूप कौन सा रूप है? परमेश्वर का स्वरूप। पढ़ेगा तो परमेश्वर का रूप। यीशु मसीह कौन था? वो परमेश्वर था। हमें ये बात को जानना है, परमेश्वर का कोई रूप है क्या? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, प्रेज़ लॉर्ड। पर जो परमेश्वर में कुछ गुण है, रूप किसको बताता? गुण को बताता। तो परमेश्वर का वो गुण पूर्ण रूप में यीशु मसीह में था, है ना। सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, मतलब यीशु मसीह सच्चा सृजनहार परमेश्वर है। उसके द्वारा सारा सृष्टि हुआ और उसके लिए हुआ। ये सृष्टि किसके लिए हुआ? यीशु मसीह के लिए हुआ, है ना। इसलिए यीशु मसीह महायाजकपन की प्रार्थना में यूहन्ना 17 अध्याय उसका 5 वचन में कहता है, यूहन्ना 17 अध्याय का, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हाँ, मेरा तेरे साथ जो महिमा था। अभी सृष्टि जब हुआ तब समय आरंभ हुआ। इस मतलब उससे पहले समय नहीं था। उस अनादिकाल से पुत्र परमेश्वर पिता के साथ थे, है ना। वो साथ रहने वाला उस महिमा में वापस प्रभु जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ना। हमारा प्रभु कितना महान है। वो सबके ऊपर परमेश्वर है, वो एक सच्चा जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह की ईश्वरत्व को मतलब इनकार करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत प्रकार कोशिश किया, पर तो एक बात हमेशा जानना, हमारा परमेश्वर एक ही है, और दो त्रिएक परमेश्वर हमेशा याद रखना, है ना। इसके खिलाफ कोई भी बात भी होता है तो उन बातों में जाकर के धोखा मत करना, क्योंकि इस आखिरी समय में बहुत प्रकार का उल्टा उपदेश आता है। इसलिए ऐसे कोई बात आ गया आप उनके साथ तर्क ना करें, आप बहुत प्यार से उनको भी संगति में बुलाओ, है नहीं तो अपने पास लेकर आओ, फिर आपको भी थोड़ा और गहराई में समझने के लिए वो एक मौका हो जाएगा। तो प्रभु का पहला रूप वो परमेश्वर का रूप था। वो रूप के बारे में अपन वर्णन करना बहुत मुश्किल है ना। वो रूप देखेगा तो फिर हम कोई भी रूप देखने नहीं चाहेंगे, खास करके यीशु मसीह का उस ओरिजिनल रूप जो है उसको देखने के बाद हमें हम लोग कई बार सोचेगा
हमारे प्रिय लोगों में कई लोग मर गया तो हम उधर जाने के बाद में उनको देखेंगे। मैं आपको बोलता हूँ, आने वाला अनादि काल में आप एक को भी ढूंढने के लिए नहीं जाएगा। यीशु मसीह को देखने के बाद यीशु मसीह को ही देखते रहेगा। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं देखेगा भाई। आपको कुछ भी देखने का मतलब दिल ही नहीं आएगा। आपका दिल, विचार, भावना ये सब बदल जाएगा। अभी से प्रभु को देखो, अभी से प्रभु को देखो, है ना। वो भी कैसे देखना? ध्यान से देखो। जब इब्रानियों 12:2 में लिखा है, मतलब विश्वास की कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो, मतलब यीशु की ओर देखते ही रहना, यीशु की ओर देखते रहना। और वो कैसे होना चाहिए, उसका 3 का 1 में लिखा, ध्यान से देखो। कैसे देखना? ध्यान से देखो। आज तक कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ध्यान से देखा? ध्यान से देखा? यीशु मसीह को ध्यान से देखना है। अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। कितने लोग विश्वास करता? हमारे बीच में है प्रियो, यीशु मसीह हमारे बीच में है। तो प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो प्रभु को देखना, मतलब आज हम लोग उसका ओरिजिनल रूप को नहीं देख सकता, लेकिन एक समय हम प्रभु को देख करके हमेशा प्रभु की आराधना करेगा, प्रभु का महिमा करेगा। बहुत बड़ी बात है, ये बातें आपको मालूम। दूसरा रूप है मनुष्य रूप। क्या बना? मनुष्य रूप। उसका दूसरा अध्याय का 8 वचन में, फिलिपियों 2:8 में लिखा है, हाँ, मनुष्य के रूप, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। देखा, अभी ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। अब देखिए, वो हमारे जीवन में ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। आपको मालूम है, 4 सुसमाचार में यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य पुत्र करके 78 टाइम्स बोला है। यीशु मसीह ने बोला है 4 सुसमाचार में। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं मनुष्य पुत्र हूं, मनुष्य पुत्र। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर है, अभी वो हमारे लिए मनुष्य पुत्र बना, मनुष्य बना। अब देखिए, परमेश्वर का ये महान कार्य का उसका अर्थ हम लोग जानना चाहिए। वो क्यों मनुष्य बना, इसलिए मनुष्य बना, ये सब जानेगा तो मैं आपको बोलता हूँ, जो बात जानना चाहिए और नहीं जानेगा तो हमारा नाता मजबूत नहीं होगा, है ना। इसलिए बहुत प्रार्थना के साथ सुनना है, बहुत प्रार्थना के साथ सुनना, क्योंकि प्रभु से पाया हुआ बात मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। इसलिए बहुत प्रार्थना के साथ वो मनुष्य बना। अब देखिए कितना बड़ा नम्रता है। स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर हमारे समान, एक सृष्टि के समान एक मनुष्य बना। अब देखिए, मनुष्य बनने के टाइम पर भी वो कोई राजमहल में नहीं जन्मा। आप सोचो, अभी ये दुनिया में जन्म होना, कहां पर होना वो चुन सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने कोई राजमहल नहीं चुना, है ना। एक मानव बड़े अधिकारी का घर भी नहीं चुना। जन्म होने के लिए प्रभु को जगह नहीं था, सड़क में जन्मा, बाद में गौशाला में ले जाया। आप देखिए कैसा प्रभु का चुनौती, प्रभु कितना नम्र बना है। आप सोचो, अगर आप जन्म होने से पहले और आपको प्रभु पूछता कि तुम्हें दुनिया में देखो ऐसे से लोग है, कहां पर जन्मना चाहिए करके पूछेगा, तो अभी के घर में आप कोई भी नहीं चाहेगा, है। देखो बहुत बड़ी बात है। अरे तो यहाँ पर हमें तो चुनौती करने के लिए मौका नहीं था, परमेश्वर की इच्छा से हम किस देश में, किस घर में जन्म होना, किसका बेटा होकर जन्म होना प्रभु ने नहीं किया। अरे तो प्रभु को ऐसे नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए कितना अपने आप को नम्र किया, कितने जन्म से वो अपना वो नम्रता को प्रकट किया। आप देखिए, सब जाकर मिल सकता है, राजमहल में होता तो साधारण लोग मिल सकता, गडरिया लोग मिल सकता, कभी नहीं, है ना। सबको मिलने लायक, सबसे भेंट करने लायक वो मनुष्य बना। मनुष्य बनने का पीछे प्रभु का बड़ा उद्देश्य है ना, क्योंकि अदृश्य परमेश्वर को प्रभु ने प्रकट किया। आपको मालूम है, जब यूहन्ना 1:18 में लिखा,
परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, उसके गोद में रहने वाला एकलौता पुत्र ने उसको प्रकट किया। क्या किया? प्रकट किया। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हम मतलब यीशु मसीह ये दुनिया में आने के पीछे उद्देश्य क्या है? पिता को प्रकट करना, पिता को प्रकट करना। अब वह शरीर में है, अभी भी हो पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर है और पूर्ण मनुष्य है। ये दुनिया में एकमात्र पूर्ण मनुष्य है ना। आपको मालूम है एक बार एक महान थोड़ा ज्ञानी आदमी एक हरि के नाम लेकर के मतलब दिन भर सड़कों में चल करके ऐसा देख रहा है? उस व्यक्ति के नाम याद है? अग्नियोस बोल करके बहुत बड़ा ज्ञानी है और उस समय का दुनिया में जाना माना हुआ। लोगों ने पूछा, अग्नियोस आप क्या कर रहा है? बोला, मैं एक मनुष्य को ढूंढ रहा है। फिर इसलिए चलने वाला मनुष्य नहीं है क्या? नहीं, एक पूर्ण मनुष्य। किसको ढूंढ रहा है? पूर्ण मनुष्य। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत बढ़िया है। एक पूर्ण मनुष्य को ढूंढ रहा था। आप देखिए हमारे जीवन में ऐसा एक पूर्ण मनुष्य को हमने कहीं पाया? ऐसा एक पूर्ण मनुष्य को हमने कभी पाया? एक ही व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह है, इसमें थोड़ा भी कमी घटी नहीं, थोड़ा भी कमी घटी नहीं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है उसका बारे में पड़ोसियों 1:15 में लिखा है, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रतिरूप देखा, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं, ये दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप देखा है। प्रतिरूप बोलेगा तो ऐसे कैसे होने चाहिए ना? फोटो क्या है? फोटो। अब देखो है ना, अभी पिता कैसा है, पवित्र आत्मा कैसा है, पूछने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु को देखो, वो है, वो अदृश्य परमेश्वर का फोटो है, प्रतिरूप है। और उसमें उसका पड़ोसी 2:9 में क्या लिखा? उसी में परमेश्वर तो देह रूप में वास करता। इसका मतलब परमेश्वर में जितने भी गुण है वो संपूर्ण गुण, उसमें से एक भी कम नहीं, एक भी कम नहीं, संपूर्ण गुण देह रूप में वास करता। देखा आप लोग ये वचनों को थोड़ा ठीक से जानना, ठीक से जानना। अभी यीशु मसीह मनुष्य बना, यीशु मसीह हमारे समान एक मनुष्य बना, और वो कौन है? वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। देखिए मतलब आपको मालूम है कि ऐसा मनुष्य बनने के पीछे उद्देश्य क्या आपको मालूम? हाँ, मनुष्य की अवस्था बहुत दुर्बल अवस्था बन गया। मनुष्य अभी प्रभु के साथ नाता जोड़ नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर के दिल में मनुष्य के प्रति बहुत प्रेम था, है? तो मनुष्य भी मृत्यु का शिकार बन गया। इसी कारण प्रभु ने क्या किया? पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 21 और 22 हो जाए। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य के द्वारा मृत्यु कैसे आया? मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के द्वारा आया। हाँ, तो इसका मतलब कौन सा रूट में आया वो रूट क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य के द्वारा मृत्यु आया। तो मनुष्य ही के द्वारा, मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। इसको है ना, मृत्यु को हटाया, मृत्यु को दूर किया। जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, मसीह में सब जिलाए जाएगी। देखो ये बहुत बड़ी बात है, हमको ये बात को जानना है प्रियो। आदम में सब मरते हैं, मतलब आदम का पीढ़ी सब मतलब पापी है और उसकी मजदूरी मृत्यु आनंद का नरक है, उसका शिकार है। पर तो मसीह में है, तो मसीह भी एक आदम है, मसीह भी एक आदम है ना। जब उसका 45 वजन ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम, प्रथम मनुष्य आदम वो मतलब प्राणी बना, जीवित प्राणी बना। वो पहला मनुष्य जो मिट्टी से हुआ था,
है ना। और अंतिम आदम अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदायक आत्मा बना। आप देखिए अंतिम आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आदम होने का अर्थ ये दो आदम में सारे लोग हैं। आदम बोलेगा तो उसमें सब है, एक व्यक्ति को नहीं आदम बोलता। आपको याद होगा मतलब उत्पत्ति किताब 5 अध्याय उसका दूसरा वचन में एक खास बात बताता है। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। देखो उनका नाम। अब देखिए मानो वो सारे लोगों को मिला करके आदम रखा। अब देखो हम लोग सब एक आदम होकर के इस दुनिया में जन्म हुआ। अब देखा वो पहले आदम की बात है, और तो आज हम उस पहले आदम में नहीं, उसका 47 वचन पढ़ना, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 47। प्रथम मनुष्य धरती से। प्रथम मनुष्य धरती से था। अभी बहुत बड़ी बात है, मतलब धरती से प्रथम मनुष्य था, इसलिए अर्थात मिट्टी का था। मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। स्वर्गीय है, इसलिए स्वर्गीय को मिट्टी का बनना पड़ा। अब देखिए स्वर्गीय को उसमें मिट्टी के बाद मिलाए हुआ बात नहीं, परंतु वो हमारे खातिर मिट्टी का बना। कितना बड़ी बात है ना। 2 आदम और एक मिट्टी का आदम और एक स्वर्ग का आदम। तो स्वर्गीय अभी मिट्टी का बना, इसलिए बना क्योंकि मनुष्य के द्वारा मृत्यु आया था, वो मृत्यु को हमसे दूर करने के लिए, हमें भी प्रभु के साथ बात दिलाने के लिए, है ना। बहुत गंभीर बात है हमारे लिए प्रभु ने जो काम किया उसको हमें जानना चाहिए। आपको याद होगा जब यीशु मसीह को महायाजक ने कसम खा करके पूछा तो परमेश्वर का पुत्र ही क्या है ना। अब यीशु मसीह ने उत्तर में कैसे बोला मालूम है ना। मत्ती उसका 26 अध्याय का 63-64 वचन। परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। परमेश्वर का पुत्र वो शब्द प्रयोग आप लोग महायाजक क्या बोलता है, तुम परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया। बोला तो तू जो कहा मैं बाबू हूँ। आगे वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि आपसे तुम मनुष्य के पुत्र को। देखा अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, परमेश्वर का पुत्र, और यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोलता, मनुष्य का पुत्र। तुम हमसे मनुष्य का पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे। दाहिनी ओर देखा परमेश्वर की दाहिनी ओर कौन बैठे? मनुष्य पुत्र। कौन? मनुष्य पुत्र। मतलब क्या है प्रियो, भविष्य में हम भी प्रभु के साथ बैठने वाले हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रार्थना के साथ है ना। हाँ ये की बात नहीं, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य पुत्र बना। अभी मनुष्य पुत्र कहाँ है? परमेश्वर की दाहिनी ओर। वाह, इसका मतलब क्या है कि हमारे भविष्य में मिलने वाला वो पदवी का एक चेतावनी। देखा है ना, इतने नहीं, ये बात सच है क्योंकि जब सवालों पत्रवार करके जब मर रहा था उस समय में स्वर्ग खोला हुआ देखा, तो मैं क्या देखा? हाँ देखा, परमेश्वर का पुत्र को नहीं देखा। वहां का बात जब प्रेरितों उसका 7 अध्याय का 56 वचन कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। देखा, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए देखता हूँ। देखा वहां पर अभी भी मनुष्य पुत्र है, अभी भी मनुष्य पुत्र बनकर के पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। कितनी बड़ी बात है ये, हमारे लिए कितनी प्रोत्साहन की बात है, कितनी आशीष की बात है, कितने आनंद की बात है ना। वो प्रियो अलिया वो पूर्ण मनुष्य है, आज भी वो मनुष्य पुत्र होकर के हमारे लिए पिता की दाहिनी ओर बैठा है ना। इसके लिए हमको कितना आश्वासन मिलता है, हमें कितना समाधान मिलता। इसका मतलब पहला रूप परमेश्वर का रूप था, दूसरा रूप मनुष्य के रूप है।
अभी तीसरा रूप एक दास का रूप है। क्या है? कोई फिलिपियों दूसरा अध्याय का 7 वचन। और दास का अपहरण किया। बस दास का रूप होने का तो गुलाम। आपको मालूम है, मतलब दुनिया में सब लोगों में सबसे नीच समझने वाला एक वर्ग है दास या गुलाम लोग। यीशु मसीह नम्र होकर के कहां तक अभी आया? दास का या गुलाम के रूप आया। अब देखिए, गुलाम के रूप आया। गुलाम का काम क्या है? कभी भी कुर्सी में बैठना नहीं है। हाँ, वो दास है, पादस्थान में खड़ा रहता, हुक्म सुनने के लिए, सेवा करने के लिए तत्पर रहता। बहुत बड़ी बात है ना हमारे जीवन में। प्रियो, बहुत अनमोल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ये दुनिया में एक गुलाम होकर के जीवन बिताया है ना। हमें गुलाम होने का बात बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और हमको कोई थोड़ा भी अपने आप को थोड़ा छोटा समझ करके कोई बात करेगा तो ऐसा बोलता नहीं, फिर भी ऐसा उनको लगेगा तो हमको बुरा लगेगा। हमारा आत्मीयता देखो, हम प्रभु के संतान है क्या? प्रभु की राह पर है क्या? है ना। उसने मेरे को मारा, तुच्छ किया, नीचा किया, ऐसा बोलता ना। एक क्रिस्ती व्यक्ति कभी नहीं बोलता। क्रिस्ती व्यक्ति को ऐसा बात बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो यीशु मसीह को देखता है। और जितना भी नीचे जाना मौका मिलता है तो वो बोलता है, प्रभु तेरे साथ ऐसा नीचे जाने के लिए मौका मिला है ना। जब निंदा हुआ तो प्रभु तेरे लिए निंदा सहने के लिए हमको भाग्य मिला। वो हमारी योग्यता है, योग्यता वो है आत्मीय की रीति समझना। आत्मीय की रीति में नहीं समझता। अभी भी ये वचनों को शरीर में होकर नहीं सुनना, आत्मा में होकर सुनना। कभी आप समझेगा, शरीर के अनुसार सोचेगा तो यही बात बहुत खिलाफ हो जाएगी, बहुत हमारा मुश्किल पड़ जाएगा। प्रियो, एक बात जानना, यीशु मसीह अपने आप को एक गुलाम बनाया तो हमारा भी भावना में भी एक गुलाम है, और उस गुलाम बनाना आपको सबको मालूम है ना। मैं बार बार उसको उड़ाकर कहने की जरूरत नहीं। इतना महान प्रभु का श्रेष्ठ दास गुलाम होकर के जीवन बिताया। यीशु मसीह स्वयं गुलाम था, गुलाम होकर के जीवन बिताया, क्योंकि प्रभु ने बोला ना, मरकुस 10 अध्याय 45 वचन, मार्क 10:45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुटौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, इसका मतलब वो गुलाम होकर के दूसरे के लिए कुछ भी होते होते आखिर मरने के लिए भी तैयार था। सेवा करके मरने के लिए भी तैयार था। प्रियो, वो सेवा करने के लिए आया है ना। चेलों को समझाने के टाइम पर प्रभु ने जब लूका का सुसमाचार 22 अध्याय उसका 26-27 वचन पढ़ा, परंतु तुम ऐसे न होना, परंतु जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। देखा, मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। प्रियो, हमें भी दूसरे के प्रति सेवा करने की तत्पर होना चाहिए। हमें प्रभु का मन मिला है, प्रभु की आत्मा मिला है, अबा पिता कहने वाला पुत्र की आत्मा मिला है, इसलिए हमारा कुछ गलत विचार ना हो, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी सेवा की आखिरी में जब मेष या पर्व पेसका का पर्व मनाने के टाइम पर, आपको सबको याद है यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 4-5 वचन, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांध ली। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। देखा प्रियो, वो हरेक अपनी चेलों का पाँव धोने वाला एक सेवक। अब देखिए, मतलब वो दास का भी दास बना, गुलाम का भी गुलाम बना। उसके लिए प्रभु को कोई दिक्कत नहीं था। आप सोचो प्रियो, है हमारे जीवन में हम अपने आप को क्या समझता, कुछ बड़ा समझता है क्या? है अभी तो समस्या है, प्रॉब्लम वहां पर आता है। घरों में भी प्रॉब्लम कब आता, पति बोलता है मैं यहाँ पर बड़ा है, तुम मेरा गुलाम है,
ऐसा बात आ गया तो समस्या आ जाता है ना। मतलब पत्नी बेलगीन पात्र मान करके उनको सम्मान करना ये वजन है, लेकिन हम सम्मान नहीं करता तो वहां पर क्या होता, समस्या पड़ जाता। हर एक बातों में प्रभु का वजन आधार होना चाहिए, प्रभु का वजन जानना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी हमने 3 रूप देखा ना, कौन कौन सा देखा आप बोलेंगे? परमेश्वर का रूप, मनुष्य का रूप और एक दास के रूप। अभी तीसरा रूप थोड़ा गंभीर है। अभी आगे का सब गंभीर है। आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ मेरे साथ चलना, सब लोग मेरे साथ है ना। हाँ बिल्कुल, अभी बारिश बाहर नहीं, आप चिंता मत करो। तो एशिया 52 अध्याय का 14 वचन, एशिया 52 अध्याय का 14 वचन। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था, उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। अयो, इसका मतलब उसका रूप क्या बन गया? विरूप बन गया, बिगड़ा हुआ रूप, विरूप। मतलब यीशु मसीह का ये एक रूप है, विरूप, विरूप, देखने वाला मुंह लेता। हाँ वजन पूरा पढ़ना अभी एक बार। और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। ओहो, ध्यान से सुना, आप लोगों को मिला ना, सबका बाइबल में है, बाइबल में है ना। देखो मतलब उसका रूप देखने वाला देख नहीं सकता है ना। उसका पूरा एक बार और पढ़िए। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। पूरा हो गया। देखिए मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति मानो एक इंसान है करके नहीं बोल सकता है ना। बहुत बड़ी बात है, इतना वो विरूप बन गया। आप बताओ कौन क्या बन गया, ये जानना, किसके लिए बन गया है ना, वो जानना। हम लोग ऐसा एक तमाशा में आकर के करने वाले बात नहीं, आराधना बहुत गौरव की बात है ना। एक बार एक घर में, तो ध्यान से सुनना, आप लोगों को कहानी पसंद है ना? कहानी, हाँ कहानी पसंद है। एक घर में एक विधवा था, विधवा, उसका एक ही बच्चा था, बच्चा बेटी। वो विधवा पति मरने के कारण पड़ोसी घरों में जाकर के बर्तन साफ करके उधर से मिलने वाला उस तुच्छ आमदनी में अपनी बच्चे को संभाल करके, उसको बड़ा करके, उसको पढ़ा करके, उसको एक टीचर बनाया। क्या बनाया? टीचर बनाया। वो माँ ने बहुत अच्छा लगा है। तो अभी वो टीचर होने के बाद में अभी उसका मम्मी का अवस्था, बात क्या हो गया मालूम है? एक दिन काम करके जब आ रहा था, उनका झोपड़ी जल रहा था, उनका घर जल रहा था। तब कई लोगों ने दूर से देख करके उधर आया, लेकिन कोई भी अंदर नहीं गया। अभी ये भाग करके अंदर गया और वो चारपाई पर लेटा हुआ बच्चे को कपड़े में लिपटा करके उसको बाहर लेकर आया। बाहर लेकर आया तो आग उसको ले गया, उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया। अभी कोई भी उसको देखेगा तो देख नहीं सकता, डर जाएगा। ये अकेला में रात को देखेगा तो वो शायद मर भी जाए। इतना एक भयानक रूप है। अभी ये बच्चे को पालन पोषण करके बड़ा करके उसको टीचर बनाया। एक दिन एक टीचर ने अपनी सहेलियों को, है ना, अपने साथ का और टीचरों को घर में एक पार्टी, एक खाना, बड़ा खाना, है ना, उसमें मतलब 8-10 टीचर लोग घर में आया। और ये लड़की ने अपने माँ को बोला, माँ किसी कारण हमारे बीच में नहीं आना, हमारा पार्टी के बीच में नहीं आना है, हम लोग खुशी मनाएगा, उसके बीच में आप आना नहीं। माने बोला ठीक है बेटी। अभी क्या हुआ, ये लोग तमाशा खेलते खेलते मतलब पानी पीते पीते किसी एक का हाथ से ग्लास गिर गया। ग्लास गिरने का आवाज सुना, टूट गया। सब लोग एकदम ऐसा कर दिया। वो माँ भाग रहा है,
महापात्र आया, आकर के वो सारे ग्लास का टुकड़ा उन्होंने निकाल करके पोछा मार करके सही करके तुरंत चला गया, रुका नहीं हो। तो वो टीचर लोगों ने पूछा ये कौन है? ये इधर का नौकरानी है। बेटी ने क्या बोला? ये यहाँ का नौकरानी है। कौन सुना? माँ ने सुना। तो इन लोग अपना पार्टी खत्म होने तक वो इधर नहीं आया, पार्टी खत्म हो गया, सब चला गया। उसके बाद में माँ बेटी के पास आकर के वो बेटी को एक बात कहा, बेटी तुझे आज इस अवस्था में लाने के लिए मुझको दाम देना पड़ा। तू आज बहुत सुंदर है, हेममालिनी से बढ़कर है। और तो तुझे ये जानना, एक फोटो दिखाए, देख ये फोटो तुझे मालूम किसका है? ये तेरा माँ है। मैं तुझसे भी बहुत सुंदर थी, लेकिन मैं तुझे बचाने के लिए एक दिन मैं काम करने के लिए गया, अपना घर जल रहे थे, कोई भी अंदर नहीं आया, तेरा रोने का आवाज आया, कोई अंदर नहीं आया। मैं भाग कर आया और तुझे कपड़े में लिपटा कर बाहर आया, तब तक आग मुझे लग गया। ये इतना मैं विरूप हो गया। बेटी आज तू इतना सुंदर बनने का कारण, आज तू उस आग से बचने का कारण मेरा ये रूप है, मेरे रूप है। वो बेटी ने उसकी पाँव पर गिरा, मम्मी मैं नहीं जानता था। वो माँ ने कभी भी उसका बेटी को नहीं कहा था कि तुझे बचाने के लिए मुझे ऐसा होना पड़ा। प्रियो, उसने ये बात कहा, वो बेटी रोने लगा, उसको ये बात मालूम नहीं था। मम्मी तू मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, मैंने ये नहीं जाना था, मैंने आपको बहुत दुख दिया मम्मी, मैंने आपको और लोगों के बीच में मैंने आपको बहुत निंदा किया, मुझे माफ कर बोल करके रोने लगा। प्रियो, आज हमें इतना सुंदर खुशी की चेहरे के साथ यहाँ पर रहने का एक कारण है, आज सुंदर हमारा यीशु मसीह हमारे लिए सूली में विरूप हुआ। हमें सुंदर कला करने के लिए, हमें सुंदर कला करने के लिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, है आज हमारे ये सुंदर चेहरा कैसे हमको मिला? यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर मरा। यीशु मसीह कैसा था? सोम उसका 5 अध्याय का 10 वचन, सोम उसका 5 अध्याय का 10 वचन। मेरा प्रेमी गोरा, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है, मतलब 10,000 में भी अधिक उत्तम है। देखिए मेरा प्रेमी प्रभु कैसा है प्रियो? 10,000 में सुंदर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार विरूप कैसे हुआ प्रियो? मुझको और आपको रूपवान बनाने के लिए, रूपवान बनाने के लिए उसकी सुंदरता। जब भजन संगीता 45 का दूसरा वचन की शुरुआत, भजन संगीता 45 उसका दूसरा वचन की शुरुआत, तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। देखा, मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। हालेलुया। प्रियो, ऐसा परम सुंदर प्रभु यीशु मसीह हमें रूपवान बनाने के लिए आपकी खातिर आपकी मार खा करके विरू बना हुआ हमें रूपवान बना के पिता के सामने खड़ा करने के लिए हमारे यीशु मसीह हमारे लिए विरू बना पियो। क्यों विरू बना पियो? हमें रूपवान बनाने के लिए अपने बात को जानना, अपने बात को जानना। क्या आप समझता है आज हमें ये सच्चा आनंद नहीं तो हमारे चेहरे कैसे थे? बहुत उदास और निराश थे, है ना? हम मानो कोई आशा का जीवन हमारे नहीं थी, और जो आज ये सब हमें कैसे मिला प्रियो? यीशु मसीह हमारे लिए विरू बना, है ना? वो विरू बना, कितना भयंकर बात है। उसका 4वां रूप है विरूप, और उसका 5वां रूप एशिया 53 उसका दूसरा वचन, एशिया 53 का 2। क्योंकि वह उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका मुंह भी हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते।
मतलब ऐसा रूप था, हम ना चाहने वाला रूप था, हम ना चाहने वाला, मतलब वो क्या हो गया, रूप नहीं ऐसा अवस्था में हुआ है। हाँ, ये रूप नहीं होते, सिर्फ विरूप है, इतना नहीं, रूप नहीं होते, ऐसा रूप आया, रूप नहीं होने वाला रूप। ओ, अब ये बात हम लोग थोड़ा समझना थोड़ा कठिन है। रूप नहीं होने वाला रूप क्या है? ये मतलब बकरी का मांस है क्या, भैंस का है क्या है, कुछ बोल नहीं सकता, मनुष्य का है करके बोली सोच ही नहीं सकता। ऐसा रूप बना, इसलिए बना प्रियो, ये सोचना, ये सब हमारे यीशु मसीह बना हुआ एक एक रूप है, वो हमारे लिए क्या नहीं बना प्रियो, हम लोग उधार पाया बोलना इतना काफी नहीं प्रियो, वो हमारे लिए क्या किया ये तो थोड़ा जानो ना है। और उसका 6वां रूप वही 53 का, यशायाह 53 का 3, वह तुच्छ जाना जाता हाँ, और मनुष्य का त्यागा हुआ था, हाँ, वह दुखी पुरुष था, हाँ, रोग से उसकी जान पहचान थी, हाँ, और लोग उससे मुख से लेते थे, हाँ, वह तुच्छ जाना गया, हाँ। और हमने उसका बस मतलब वो निंदित रूप था। कैसे रूप था? सब लोग निंदा करने लायक ऐसे रूप, क्या है? सब लोग मतलब ऐसा तुच्छ करके निकल जाने वाला रूप बोलेगा तो मतलब निंदित रूप। आप देखो, निंदित रूप, ये भी यीशु मसीह का हमारे लिए हुआ एक रूप का बात है, रूप का बात है। आखिर 7वां रूप भजन संहिता 22 अध्याय का 6वां वचन, भजन संहिता 22 अध्याय का 6। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ। बस आखिरी में आया वो रूप क्या है? कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा। मतलब ये बारिश के टाइम पर जमीन से निकल आने वाला एक ऐसा ऐसे चलने वाला एक लंबा जीवी है, पतला सा, क्या बोलते हैं हम लोग? न्यान्यूल बोलता, न्यान्यूल मतलब मछली वाला पकड़ने के लिए हम लोग कांटे में वो है। आप लोग समझ गया ना, मैं वो हूँ बोलता है, पर आप उसको कितना भी देख लेगा ना, वो आपको कभी नहीं काटेगा, है ना, वो तड़प तड़प करके ऐसा बना यीशु मसीह हमारे लिए। क्या बना प्रियो, क्या बना? उसका आखिरी रूप उस कीड़ा का रूप, उस मामूली वो जानवर जिसका वो भी उपद्रव नहीं करता, कभी भी उपद्रव नहीं करता, ऐसा वो बना। इतना भी कैसा भी उसको पाप से रगड़े तो भी वो थैंक यू बोल करके खत्म हो जाएगा, ऐसा बना प्रियो। वो क्यों ऐसा बना है ना? उसका वो ऐसा रूप का बारे में भजन संहिता उसका 39 का 11 वचन भी पढ़ना। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। कैसा? पतंगे के समान, पतंगे की तरह, वो भी कीड़ा, कीड़ा। और उसके समान वो बन गया। देखा, समझने के लिए मैंने वो वचन पढ़ाया, बहुत बड़ी बात है। बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु का ये 7 रूप इस प्रकार क्यों बना आपको मालूम है प्रियो, है ना? इसलिए बना हम पापियों के लिए, हमारी पाप की भयंकर सजा से हमें छुड़ाने के लिए। ये सब प्रभु ने सहा, मेरे लिए सहा, है ना? यशायाह उसका 53 अध्याय का 4 से 6 वचन पढ़ना। उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, देखा, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर काटना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमने से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हमें ये बात को, सूली में क्या हुआ, ये बात को हमें समझना चाहिए। हमारा सबका
सारे आदम ये पीढ़ी का उस आब अपने पुत्र पर लाया और उसको कैसा नजर आ गया। क्यों? जब दूसरा कुरिन्दी 5 अध्याय उसका 21 वचन आपको याद होगा, हमें धर्मी ठहराने के लिए, प्रियो हमको धर्मी बनाने के लिए ये सब कुछ प्रभु ने क्यों किया है? हमें प्रभु के निकट लाने के लिए। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है ना। इतना ही नहीं, जब भजन संगीता 40 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ना, लॉर्ड जीसस थैंक यू, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। देखा मैं कहाँ थे? दलदल में। उस दलदल में, पाप की उस दलदल में, उस कीचड़ में डूबते डूबते नाश होते जा रहा था, और जो प्रभु ने मुझको वहां से उबारा निकाला, कितना बड़ी चट्टान पर खड़ा किया। वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हमारे ओटो में एक नया गीत भी दिया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया प्रियो। वो ये दुनिया में मनुष्य बनकर आकर के हमारे लिए इतना अपने को नम्र और दीन किया। उसको देखने वाला कोई उसको देखने के लिए पसंद नहीं करते थे। ये सारे अवस्था में होते हुए प्रभु ने हमारा उद्धार को तैयार किया। इसलिए बोलता है इतना बड़ा उद्धार। वाम्र भजन संगीता 22 अध्याय का उसका 31 वचन एक अनोखा वचन है। और उसके धर्म के कामों को एक वर्ष पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। मतलब उसने सब कुछ पूरा किया। ऐसे आना चाहिए, मराठी में पढ़ना। तेरी येऊन भावी पिढीला त्याने न्यायत्व कळवतील, त्याचे न्यायत्व कळवतील, त्याने ते सिद्धीस नेले असे म्हणतो। सिद्धीस किया, मतलब उसने पूरा किया, उसने पूरा किया। प्रियो प्रभु मतलब हमारे लिए इस रीति में क्या कर रहा था? पूरा किया। यीशु मसीह की सूली की 6वां शब्द क्या था? जो करना उसका 19 अध्याय का 30 वचन पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। प्रियो अभी मनुष्य में कोई भी पाप में जन्मा हुआ पाप में मरकर के नरक में जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसको छुटकारा है। ये है सुसमाचार। कितनी बार हमने सुना, कितनी बार हमने सुना, और तो अभी भी कितने लोगों ने ये बात को विश्वास नहीं किया। प्रियो आज भी अगर ये बड़ा उद्धार को आपके जीवन में प्राप्त नहीं कर पाया तो आज भी प्रभु को एक ही बात कहना है, मेरे बेटे मेरे बेटी तुम मेरी ओर देख। मैं इतना विरोध क्यों हुआ? मैं इतना घृणित क्यों हुआ? निंदित क्यों बना? तेरे लिए तुझे को रूपवान बना करके पिता के सामने खड़ा करने के लिए मैं तेरे लिए ये सारा रूप लिया। 7 रूप हमने देखा। कौन बोलेगा? पहला रूप परमेश्वर का रूप, दूसरा रूप मनुष्य का रूप, तीसरा रूप दास का रूप, 4वां रूप विरूप, और 5वां रूप कुछ भी रूप नहीं ऐसा अवस्था, और 6वां निंदित रूप, और 7वां देखा। इतना हमारे लिए प्रभु ने प्यार करके क्या बना दिया, इसलिए बना, किसके लिए बना, ये हमें स्मरण करना। मुझे ये अनुभव में लाने के लिए मेरा प्रभु को मेरे लिए क्या बनना पड़ा। मैं आपको बोलता हूँ, मैं आज भी इन बातों को जब याद कर रहा था मेरा दिल इतना टूट गया। मैं इतना रोते रहा, इधर भी आकर के मैं रो ही रहा था। इतना बड़ा प्यार प्रभु ने हमें दिया। कौन किसके लिए क्या किया? हमारे लिए प्रभु को ऐसा करने का क्या जरूरत था? है ना, प्रभु को एक और नया सृष्टि आरंभ कर सकता था, लेकिन प्रभु ने हमसे प्यार किया। ये बहुत बड़ा प्यार है प्रिय, बहुत बड़ा प्यार है। वो प्यार आज प्रभु के लोगों को प्रभु ने दिया है। वो प्यार में बना रहना प्रिय, है ना, आत्मा की एकता में रहना, है ना। बहुत हम अपने आप को रोज नम्र व दीन करते जाना। प्रभु जो भी कहता है वो मानने के लिए उत्साही बनना। तो मैं आशा करता हूँ बहुत आभारी दिल से प्रभु ने मुझको, प्रभु ने अपना संतान बनाया। मैं कौन था? मैं शैतान का संतान था।
मैं पापी था, पर आज मैं कौन हूँ? आज मैं प्रभु का बेटा हूँ, आज मैं धर्मी हूँ, आज मैं प्रभु का पवित्र जन हूँ, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ। है ना, कितना बड़ा पद भी हम प्रभु ने हमें दिया प्रियो। हम लोग ये बात को स्मरण करना, उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई बड़ा पढ़ाई लिखाई या कष्ट तकलीफ नहीं उड़ाया, जो भी किया सूली पर किया हमारे यीशु मसीह ने किया प्रियो। उसको हम कितना आभार भरा दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए। हम आज करता है कि नहीं, ये बात को देखो, अपने आप को परखो। ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।